Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। कल एक अद्वितीय घटना, एक अद्वितीय प्रसंग हम लोगों ने पढ़ा। मुझे विश्वास है बहुत से भक्तों ने बहुत देर तक इसे गंभीरता से विचार किया होगा। भक्ति की पराकाष्ठा, चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम की अद्भुत लहर, गंभीरता की हद कल हमने सुनी। कीर्तन में महाप्रभु को आनंद में विघ्न ना पड़े, इसलिए अपने पुत्र की मृत्यु की खबर भी महाप्रभु को नहीं दी। श्रीवास ठाकुर ने इतनी बड़ी सैक्रिफाइस, हम इससे कह रहे इतना बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा है, और श्रीवास ठाकुर के लिए कुछ है ही नहीं। इसे ये तो छोटा सा कष्ट है, इसका क्या है इतना दिमाग लगाना, तो छोटा सा है। जैसे जैसे व्यक्ति गंभीरता में भक्ति में बढ़ता है, बड़ी बड़ी चुनौतियां उसके लिए छोटी छोटी चुनौतियां हो जाती। थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था स्मॉल इज बिग। छोटा सा करो भगवान के लिए, भगवान उसे बहुत बड़ा लेते हैं। भक्तों के लिए एक और कोट है, उसे बोलते हैं बिग इज स्मॉल। बड़ी बड़ी चुनौतियां भी उनको छोटी छोटी लगती है। बस इतना सा, बस इतना सा। वहीं किसी को वो बहुत बड़ी लग सकती है।
कुंती महारानी की शिक्षाओं में हम पढ़ते हैं। कुंती महारानी पे कौन सी विपत्ति नहीं आई। जब कुंवारी थी तो पुत्र हो गया, शादी हुई तो पति चला गया, बच्चे हुए तो जहर दे दिया गया, बड़े हुए तो घर जला दिया गया, बच्चों की शादी हुई तो चीरहरण हो गया। मतलब हर पग पे, हर एक खुशी के लम्हे पे एक चुनौती खड़ी है। शादी, कितना बड़ा उत्सव सा बोलते हैं ना, शादी हुई, शादी हुई पति चला गया, सोचो। तो एक हैप्पीनेस, उसके बाद डिस्ट्रेस। फिर बच्चे हुए, अब बच्चा होना कितना बड़ी बात है ना, लोग तालियां बजाते हैं, लोग पार्टीज देते हैं, और बच्चा हुआ तो उसे जहर दे दिया गया। चलो बच्चे बड़े हो गए, जैसे तैसे बड़े हो गए तो जलाने के प्रयास हो गया। चलो बच्चों का विवाह कितना अच्छी बात है, बच्चों का विवाह हुआ तो वो जो स्त्री आई उसका चीरहरण हो गया, वो भी झेल लिया, तो अज्ञातवास मिल गया और वनवास मिला। जाओ रहो वन में। राजाओं को वन में रहना बड़ा मुश्किल काम है, उनकी ठाट बाट की आदत है। हम तो राजा नहीं हैं, ठीक बात है। तो मैं माताओं से ही पूछता हूँ, जब मेड छुट्टी करती है क्या हाल होता है आपका? हैं? मेड का फोन आ जाए, मैं नहीं आ रही, उस वक्त कुछ भी कुर्बानी करने को तैयार हो जाते हो, पर क्यों, आदत पड़ गई है, खुद करना पड़ेगा। अरे उन्हें 13 साल खुद करना पड़ा। सोचो, लकड़ी भी खुद ही लेके आनी है, गेहूं भी खुद ही लेके आना है, गेहूं भी पीसना खुद है, फिर चपाती रोटी सब्जी सब खुद बनानी है, फिर खानी है, फिर बर्तन धोने हैं, फिर जिस कुटिया में रहते हैं उस पे गोबर पोतना है, सब कुछ खुद करना है। किसको? राजा को। और हम तो राजा नहीं है, लेकिन फिर हमारे ऊपर आ जाए तो हमें क्या लगता है, कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। लोग दो दो तीन तीन मेड रखते हैं, एक छुट्टी करेगी चल दूसरा कर लेगी, दूसरा की छुट्टी करेगी तीसरा कर लेगी। आदत पड़ गई है। तो हम इतनी आदत में फंस गए हैं, तो उनका क्या हाल हुआ होगा, जिनको केवल ये मेड की आदत नहीं है। देखो, राजा के पास कई तरीके के लोग होते हैं। राजा का एक दल होता है जो सुबह राजा को जगाता है। कैसे जगाता है? संगीत के साथ। वहां के 10-12 लोग बैठेंगे, बहुत धीमे हारमोनियम बजा के धीरे धीरे से राजा को जगाने का प्रयास करेंगे, गाने गा के। फिर एक राजा की टुकड़ी होती है जो उनके कुल का यशोगान कर रही होती है। जब राजा राज दरबार में आता है, कुल का यशोगान होता है, आपके दादाजी, आपके परदादा उस कुल के हो, कुल का ग्लोरिफिकेशन करने वाले। फिर एक टोली होती है जो सिर्फ राजा के कारनामे बताती है कि हे राजा, आपके राज्य में क्या क्या हुआ, आप धन्य हैं, आप महान हैं। राजा का गुणगान करती है, ये रोज होता है। फिर एक टोली आती है, रिपोर्ट देती है पूरी, कल इतना अनाज हुआ, इतने गेहूं हुए, इतना टैक्स कलेक्ट किया गया, इतने शत्रुओं के लिए ये किया गया, इतने चोर पकड़े गए, ऐसा ऐसा करके पूरा। आप सोचिए, राजा का ठाट बाट, वो आधा पौना घंटा बैठता, बोलता है बस तक लिया, अभी हो गया, अभी थोड़ा संगीत चलाओ। तो फिर थोड़ा डांस डूंस होता है, कोई कव्वाली गाता है, कोई कुछ गाता है। अब सोचिए, ये राजा का ठाट बाट है। फिर वो ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है ना, लंच टाइम या ब्रेक। फिर
पचासियों तरीके के भोजन कटोरियों में लग के आ जाते हैं। फूड टेस्टिंग कमेटी पहले उसको टेस्ट करके पास करती है, राजा के पास आता है, फिर राजा उसमें से थोड़ा थोड़ा लेता है, बाकी छोड़ता है। कैन यू इमेजिन? ऐसे ठाठ में जिंदगी बिताने वाले, फुटपाथ पे क्या है, वन में, फुटपाथ तो फिर भी सही है, लोग आते जाते रहेंगे, वन में जानवर आते जाते रहेंगे, जानवर से भी बचाना है अपने आप। इतनी भयंकर परिस्थितियों के बाद भी कुंती महारानी की श्रद्धा में एक तिनके भर के भी गिरावट नहीं आई, बल्कि बढ़ गई। तो बिग इज स्मॉल, बड़ी बड़ी घटनाएं भी भक्तों के लिए छोटी हैं, उसको छोटा करना जानते हैं। वो छोटी छोटी अच्छी चीज को बड़ा करना जानते हैं, और बड़ी बड़ी बुरी चीज को छोटा करना जानते हैं। लेकिन ये जो मन है, ये हमारा बड़ा गंदा है, ये छोटी बुरी चीज को बड़ा कर देता है। देखा, फिर ये नहीं हुआ, देखा ये नहीं हुआ, देखा ये नहीं हुआ, अरे देखा क्यों भाई? वो देखने के लिए नहीं था, उसको बड़ा कर देता है। मोल इंटू अ माउंटेन एंड अ माउंटेन इंटू अ मोल। बड़ी बड़ी अच्छी चीजों को भी छोटा कर देता है, अरे ये तो इन्हें करना ही था, ये तो छोटी सी बात। जबकि यही दृष्टिकोण भक्तों में नहीं होता। भक्त बड़ी मुसीबत को छोटा मानते हैं और छोटे अच्छे कार्य को बहुत बड़ा मानते हैं। अगर ये कॉन्शियसनेस डेवलप कर पाए तो सफल हो जाएगी भक्ति। तो कल हमने पढ़ा किस प्रकार श्रीवास ठाकुर के पुत्र इस संसार से चले गए, लेकिन श्रीवास ठाकुर नृत्य जारी रखते हैं। ना उनके चेहरे के रंग से, ना उनके चेहरे की रेखाओं से, ना उनके चेहरे के बदलाव से कोई पहचान पाया कि इतना बुरा हो गया है घर के अंदर। नहीं तो आदमी का रंग उड़ जाए, चुपके से जाके बोले महाप्रभु के कान में कि प्रभु जी ऐसा हो गया है, कुछ नहीं बोले, उसी मूड में डांस कर रहे हैं। और वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवकों का चरित्र ही ऐसा होता है। तो बोल रहे भक्तों का, जो अपने आप को बोलता है हम महाप्रभु के अनुयायी हैं, महाप्रभु के भक्त हैं, उनका चरित्र ऐसा ही होता है। तो हम अपना चरित्र देख लें कैसा है। धीरे धीरे भक्तों को श्रीवास पंडित के पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलने लगा। यद्यपि मन ही मन सभी दुखी थे, पर कोई इस विषय में कुछ नहीं कह रहा था, कोई कुछ कह नहीं रहा था। तभी सर्वव्यापी महाप्रभु ने पूछा, आज मेरा मन कुछ उद्विग्न लग रहा है, श्रीवास तुम्हारे घर पर क्या विपदा आ पड़ी है? ये तो सब जानते हैं। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं, आज थोड़ा मूड ठीक नहीं लग रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, उद्विग्न लग रहा है मन। कुछ हुआ है क्या श्रीवास? तुम्हारे घर में आज कुछ हुआ है क्या? श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, ध्यान से उत्तर सुनिए। महाप्रभु, जब आपका मुस्कुराता मुख मेरे घर को प्रकाशित कर रहा है, तो फिर भला शोक कैसे यहां ठहर सकता है? बोले, जब आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है महाप्रभु, तो फिर हमारे घर में शोक कैसे रह सकता है? कोई शोक नहीं है। अंततः कुछ प्रमुख भक्तों ने महाप्रभु को सारी घटना कह सुनाई। गंभीर स्वर में महाप्रभु ने पूछा, ये कब हुआ? एक भक्त ने उत्तर दिया, महाप्रभु लगभग 2.5 घंटे पहले। 2.5 घंटे हो गए शरीर छोड़े हुए,
परंतु आपके नृत्य में बाधा ना पड़े, इसलिए श्रीवास पंडित ने आपको इसकी सूचना नहीं दी। यदि आपकी अनुमति हो तो हम मृत का अंतिम संस्कार आरंभ कर दें। अभी भक्त लोग पूछ रहे हैं, और पूछ नहीं रहे, अनुमति मांग रहे हैं। भक्तों की भाषा देखिए, बोलते हैं आपकी अनुमति हो तो प्रभु कर ले ऐसा। ऐसा कोई नहीं जो महाप्रभु की आज्ञा से आगे हो। दिस इज वेरी हाई वैष्णव एटिकेट्स। व्हेन देयर इज अ सीनियर अराउंड, जब कोई सीनियर भक्त पास होते हैं तो उनसे अनुमति लेनी चाहिए। श्रीवास पंडित के विषय में सुनकर महाप्रभु आश्चर्यचकित रह गए। और ध्यान से सुनिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं। ऐसे स्नेह संगियों के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। और रोने लगे। तब महाप्रभु ने कहा, केवल मेरे सुख में कोई विघ्न ना आए, इसलिए श्रीवास ठाकुर आपने पुत्र की मृत्यु होने पर भी अप्रभावित बने रहे। मैं भला ऐसे सज्जन व्यक्ति का संग कैसे छोड़ पाऊंगा। यह सुनकर सब भक्त भ्रमित हो गए। महाप्रभु बोल रहे, मैं ऐसा छोड़ के कैसे जाऊंगा तुमको। अब सबको लग रहा है महाप्रभु छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। महाप्रभु के शब्दों से भान होता था कि वे उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। भक्तगण नहीं जानते थे कि महाप्रभु शीघ्र ही संन्यास लेकर घर त्यागने की योजना बना रहे थे। लेकिन महाप्रभु भी कह रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं लोग मुझे, मैं कैसे छोड़ूंगा इनको। केवल महाप्रभु के नृत्य में विघ्न न आए, इसलिए अपने पुत्र की मृत्यु तक छुपा गए। और सोचो ऐसे भक्तों का संग छोड़ना पड़े। महाप्रभु कितने फील कर रहे हैं इस बात को। भक्त भ्रमित हो गए। स्वयं को शांत करके महाप्रभु भक्तों के साथ बालक के मृत शव को देखने गए। महाप्रभु ने अपने को थोड़ा शांत किया और मृत शव को देखने के लिए चले गए। सबकी उपस्थिति में उन्होंने श्रीवास ठाकुर के मृत पुत्र से कहा, बालक, तुमने श्रीवास पंडित का घर क्यों छोड़ दिया है। महाप्रभु को मृत बालक से बात करते देख सब विस्मित रह गए, परंतु उन्हें तब और अधिक आश्चर्य हुआ जब वह बालक महाप्रभु से बातें करने लगा। उसने कहा, भगवान, प्रत्येक कार्य एकमात्र आपकी इच्छा से होता है। आपकी इच्छा को भला कौन टाल सकता है। मैं अपने नियत समय तक इस शरीर में रहा, अब समय पूरा होगा, मैं दूसरे शरीर में निवास करने जा रहा हूं। हे भगवान, यद्यपि मुझे यह शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर भी मुझ पर ऐसी कृपा करे जिससे कभी आपकी विस्मृति ना हो। कौन किसका पुत्र है और किसका पिता, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार कार्य कर रहा है। जब तक नियति ने मुझे श्रीवास पंडित के घर रहने की अनुमति दी तब तक रहा, परंतु अब मुझे जाना होगा। हे भगवान, मैं आपको एवं आपके परिकरों को प्रणाम करता हूं। कृपया मेरे अपराध क्षमा करें और मुझे प्रस्थान की अनुमति दें। यह कहकर बालक निश्वास लेट गया। इस चमत्कार को देखकर श्रीवास के परिजन शोक मुक्त हो गए। अब वो बच्चा भी बोल रहा है जो मर गया था 2.5 घंटे पहले, और वो कह रहा है कि आपकी आज्ञा है महाप्रभु। जितना समय था उतना समय मैं रहा।
आपके परिकरों को प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। कोई गलती हुई हो क्षमा कीजिएगा। सब लोग महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर प्रार्थना करने लगे। जन्म जन्मांतर में आप ही हमारे पिता माता और पुत्र हैं। हम कभी आपके चरण कमलों की छाया से विलग ना हो। जो प्रेमी होते हैं वो उनकी प्रार्थना होती है कि कभी हम आपसे दूर ना हो जाएं। पर अगर प्रेमी हैं तो दूर क्यों होंगे? ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि हम कभी आपसे अलग ना हो जाएं? क्योंकि माया बड़ी स्ट्रांग है। माया बहुत स्ट्रांग है। ये प्रेम की भी बहुत परीक्षा लेती है। आप प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, आपकी बहुत परीक्षा होगी। प्रेम जेन्युइन है या नहीं? वन डे माया विल एक्सपोज यू। माया का काम यही है, भगवान के सामने जीवों को एक्सपोज कर देना। भगवान को बताना, देखो भगवान ये जाने लायक नहीं है अभी। इसलिए वो जेलर है, सुपरिटेंडेंट है हमारी जेल की। उसका कार्य है। इसलिए भक्तों की प्रार्थना होती है, हम कभी अलग, हमारा मन कभी खराब ना हो, हम कभी आपको ना छोड़ें। चाहे हम किसी भी योनि में जन्म क्यों ना लें, हमारे हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति अटूट भक्ति बनी रहनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे किसी भी योनि में जाएं, आपके प्रति हम भक्ति ही हो। और कैसी भक्ति हो? अटूट। अटूट मतलब जो टूटे नहीं। आप कुछ भी कर लो, वो टूटेगी नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण ही क्यों ना दिखाई दें गड़बड़ के, पर तब भी टूटेगी नहीं। अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, सारे प्रमाण कह रहे हैं। इस संसार में लोग बोलते हैं, आपकी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। माया किसी न किसी एजेंट को भेजती है, पर कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा ज्यों की त्यों बनी रहे। चाहे उल्टा भी सुने, लेकिन स्वीकार ना करें। है? तो ये अटूट भक्ति चाहिए हमें भगवान के प्रति, अटूट, जो टूटे नहीं। जो टूट गई वो भक्ति थी नहीं। जो परिस्थितियों में हिल जाए, परिस्थितियों में बदल जाए, वो थी नहीं। भक्ति परिस्थिति से नहीं होती। आप माधुर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ में इसके विषय में डिटेल चर्चा की गई है। श्रद्धा से प्रेम तक के जर्नी को बड़े अच्छे से समझाया गया है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे हमें अपना आईना दिखने लगता है कि अच्छा, लेकिन मेरे मन में तो ये भाव आया था, ओह नहीं आना चाहिए था। ओ कृष्ण, मैं और मेहनत करूंगा इसके ऊपर। ऐसे ऐसे विचार आएंगे आपको, जैसे जैसे भक्ति में आगे जाओगे ये आपके विचार आएंगे, और आपके विचार इंडोर्स होते जाएं। गड़बड़ विचार, इसका मतलब गड़बड़ कर रहे हैं। विचार आने चाहिए, ओह ये तो मेरा मूड नहीं था, ओह ये मैंने क्या किया था, ओह ये मैंने क्या कहा था, ओह ये मैंने क्या सोचा था। इसका मतलब अब आप दृष्टिकोण बदल रहे हो अपना।
तो वो मृत बालक भी प्रार्थना कर रहा है, और आसपास जितने भक्त हैं वो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हे भगवान आपके चरण कमल छूट ना जाए किसी दिन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीवास तुम इस संसार के सत्य से परिचित हो, इसलिए तुम अपने परिवार पर आई इस विपदा से अप्रभावित बने रहे। देखो, अप्रभावित महाप्रभु बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिसको प्रसन्न करना चाह रहे हैं वही प्रसन्न है, वही गुणगान कर रहा है। और किस चीज का गुणगान कर रहा है? करेक्टर का गुणगान। आपके भक्ति भाव का होगा, कारनामों का नहीं। भगवान आपका गुणगान कैसे करेंगे? आपके भक्ति के भाव से, आपके करेक्टर से, आपकी सोच से, आपके शब्द से, आपके जीवन जीने के सलीके से। बोले तुम अप्रभावित बने रहे। अप्रभावित मतलब बदलाव नहीं आया, दिखावटी बदलाव भी नहीं। मतलब कई बार हम दिखाते हैं कि बदलाव नहीं है, लेकिन अंदर बहुत परेशान रहेंगे, बहुत ज्यादा। नहीं, उनका अंदर भी बिल्कुल प्रभाव ही नहीं हुआ। ही इज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। क्या कॉन्शियसनेस है! वस्तुतः तुम इतने महान हो कि तुम्हारे दर्शन मात्र से व्यक्ति संसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन से भक्त मुक्त हो जाता है। मैं और नित्यानंद तुम्हारे दो पुत्र हैं। महाप्रभु उसका पुत्र बनने को तैयार है। अब पुत्र वियोग की पीड़ा को त्याग दो। बोल रहे हैं अभी एक बेटा गया है, तुम्हारे दो बेटे हैं, कृष्ण और बलराम। सोचो, अभी तो हम चाहते हैं कि हमारे बेटे या हमारे संबंधी या हमारे लोग कृष्ण बलराम हो जाए, मान लो ऐसा सोचते हो। और सोचो, भगवान चाहते हो कि मैं इसके घर में जाऊं, ये मेरे पिता हूं। हम तो सोचते हैं कि हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो जाए, स्ट्रांग वाला। लेकिन अगर भगवान हमसे संबंध स्थापित करने की सोच रहे हो, कितनी बड़ी बात है। सब चाहते हैं कि हमारा संबंध भगवान से स्ट्रांग हो, लेकिन भगवान चाहे कि मेरा संबंध इससे बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। क्या सौभाग्य है! बहुत सौभाग्य है। भक्तगण कीर्तन करते हुए शिवास के पुत्र को गंगा तट की ओर ले चले। अभी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, उनके साथ महाप्रभु भी थे। अंत्येष्टि के बाद सबने गंगा में स्नान किया और अपने अपने घर लौट आए। अभी अंतिम संस्कार हो गया और सब अपने घर चले गए। श्री विश्वंबर भगवत प्रेम के समुद्र में इस प्रकार डूबे थे कि उन्हें पारिवारिक जीवन से कोई आकर्षण नहीं था। उनको अपने पारिवारिक जीवन से कोई नहीं। वह अपनी श्री मूर्तियों की पूजा भी नहीं कर पाते थे। मतलब अपने घर में विग्रहों की कोई डीटी वर्शिप भी नहीं करते थे महाप्रभु, कर ही नहीं पाते थे। और फिर अन्य कार्यों का तो कहना ही क्या। सारा दिन भक्तों के साथ महाप्रभु रहते थे। स्नान करने के बाद जब महाप्रभु श्री मूर्तियों की पूजा करने के लिए बैठते, भगवत प्रेम के आंसुओं से उनके वस्त्र भीग जाते। वे गर्भगृह से बाहर आकर स्वच्छ वस्त्र पहनते, फिर अगले ही क्षण वे भी आंसुओं से भीग जाते। इस प्रकार महाप्रभु श्री मूर्तियों की पूजा ही नहीं कर पाते। अंततः महाप्रभु ने गदाधर पंडित को अपनी मूर्तियों की सेवा सौंपते हुए कहा कि वे इतने भाग्यशाली नहीं है कि उनकी सेवा कर सके। महाप्रभु बोले, मेरे में इतना भाग्य ही नहीं है कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं।
तो जो डिवोटी है वो हमेशा अपने को ये मानता है कि वो नहीं कर सकता, वो अयोग्य है, ही इज नॉट क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड ही नहीं है। और जो अहंकारी है वो सोचता है आई एम द मोस्ट क्वालिफाइड, मैं सबसे ज्यादा क्वालिफाइड मैं ही हूं। बहुत गंभीर बात है ये। सब भक्तों को इस पे विचार करना चाहिए और मृदुलता स्वीकार करनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो भगवान मार मार के आपको इस स्टेज तक तो ले आएंगे। जब भगवान की मार पड़ती है तो बहुत बुरी पड़ती है। भक्तों की मार सही है, लेकिन जब भगवान आपको विनम्र करना चाहेंगे ना तो बहुत बुरा मारेंगे। इसलिए हम तो अपने आप को भक्तों पे समर्पित करते हैं। धीरे धीरे करेक्ट करते रहिए, क्योंकि अगर हम करेक्ट नहीं हुए और भगवान ने आपको देखा और करेक्ट करने की सोची, वो भी बहुत सौभाग्य है। लेकिन जब कृष्ण करेक्ट करेंगे तो बहुत बुरा करेक्ट करेंगे। सुविनम्रता, दंभहीनता, सरल स्वभाव, भक्ति के प्रति आकर्षण। एक्चुअली में जिसका भक्ति के प्रति आकर्षण है ना, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी, क्योंकि वो भक्ति छोड़ना नहीं चाहेगा। उसका आकर्षण है, जप में टेस्ट है उसका, वो जप के टेस्ट को छोड़ना नहीं चाहेगा। जिसका जप में टेस्ट नहीं है, उसको मिले या ना मिले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका जप में टेस्ट है वह अपराधों से बचता है। जिसका टेस्ट नहीं है वो बचता भी नहीं है। वो कहता है अरे इसमें क्या बड़ी बात है। इसलिए जिसका टेस्ट है भक्ति में, स्वाद आ रहा है जिसको बहुत, ड्यूटी बाउंड नहीं है, स्वाद ले रहा है, वो बहुत गंभीर हो जाता है। उसके लिए भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट लेने का सोचो। तो जब स्वाद आने लगता है भक्ति में, तो आप अपना गर्व, अपना अभिमान, अपना सब कुछ बड़ी सहजता से निकाल सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। इस पर विचार करेंगे हम सारा दिन। महाप्रभु के भक्तों की विनम्रता और महाप्रभु की विनम्रता, किस प्रकार महाप्रभु अपने को अयोग्य मानते हैं। आई एम नॉट क्वालिफाइड। सो हम सब अपने को नॉट क्वालिफाइड माने, केवल सुने नहीं, माने और आचरण में दिखे जैसा आई एम नॉट क्वालिफाइड। आई एम सीरियसली नॉट क्वालिफाइड। यहां तो हंस बैठे हैं और मैं कौआ। मेरे में तो अहंकार है, मेरे को तो चीजें बुरी लगती हैं, मेरे को तो ऐसा दिखता है, मुझे वैसा दिखता, मैं आई एम सो फॉलन। व्हेन विल आई गेट द आईज टू सी गुड। इस पर विचार करेंगे आज। अपने दोष देखो। जब अपने दोष देखोगे तो विनम्रता आएगी, और जब अपने गुण देखोगे तो अहंकार आएगा। आज का होमवर्क, गृह कार्य, अपने अपने दोषों को
जरा सोचो, डिफेंड नहीं करना, परिस्थिति पे मत थोपना, अपने दोष को आज मनन करो ताकि विनम्रता आए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? हरे कोई कृष्णा प्रभु टीका? जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में हमने बहुत सारे लर्निंग लिए। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसको जो चुनौतियां होते हैं वो छोटे लगने लगता है। जैसे आपने श्रीवास पंडित का बताया कि उनके पुत्र चले गए, फिर भी ये परिस्थिति उनको छोटी सी लग रही है। और आपने कुंती महारानी की भी कथा से हमें बताया कि कितने सारे विपत्ति आए, फिर सबका सामने किए, उसके बाद भी वो और विपत्ति मांग रहे थे। और आपने ये बताया कि एक वैष्णव टिकट्स भी बताया हमें कि कोई सीनियर भक्त अगर पास हो तो उनसे अनुमति लेना चाहिए, कोई कार्य करेंगे तो उनसे अनुमति लेके करना चाहिए। और आपने बताया कि जो प्रेमी होता है वो कभी अपनों से दूर अलग नहीं होना चाहता है, और उसी टाइम माया उसका टेस्ट लेता है, उसका जो प्रेम का टेस्ट लेता है। माया कितने सारे एजेंट भी भेजे, हमें उसका सामना करना चाहिए और इसको हमें इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और आपने ये बताया कि जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी बदलता है। और आपने ये बताया कि सब चाहते हैं कि जो भगवान है हमारे हमारे साथ उनका कुछ संबंध हो, पर भगवान जब ये चाहेंगे कि मेरा इस व्यक्ति के साथ संबंध हो, वो हमारा सौभाग्य ही होगा। और आपने ये बताया कि डिवोटी हमेशा अपने आप को अयोग्य मानता है, और जबकि अहंकारी मानता है कि वो उसके पास सारी योग्यता है। इस पर हमें चिंतन मनन करना है। और लास्ट में आपने ये बताया कि जिसका भक्ति के प्रति आकर्षण है और टेस्ट है, इम्पोर्टेंस देता है, वो अपराध से बचेगा। और आपने हमें आज ये भी बताया कि हमें जो होमवर्क दिए हैं, हमें ये देखना है कि दोष को देखना है, हमारे अंदर क्या दोष है उसको हमें देखना है हमारे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।